पति पत्नी की दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, क्या तलाक ही पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद का समाधान है? चलो दोस्तों, अपनी इस पति पत्नी की दिल छू लेने वाली कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, अभी पति पत्नी की शादी को 5 साल भी नहीं हुआ था। साथ कि प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होने लगे, जिस कारण आपस में मनमुटाव इतना बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गई। जब ये बात गांव के मुखिया को पता चली, जो बहुत समझदार व्यक्ति थे, तो उन्होंने उस पति पत्नी की जोड़ी और उनके साथ ऐसे ही कुछ और पति पत्नी की जोड़ियों को अपने घर बुलवाया। यह मुखिया कुछ उन समझदार और सक्सेसफुल इंसान में से एक था, जिन्होंने कई जोड़ों को यह समझने में मदद की थी कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और कई शादियों को टूटने से रोक लिया था। मीटिंग की शुरुआत होते ही मुखिया ने कहा, मैं आपको सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा जो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अपने शुभचिंतकों से सुन रखी होगी। उसने सभी जोड़ों को ध्यान से देखा और बाद में उसी महिला को अपने पास आने के लिए कहा। जब वो महिला उसके पास आई तो उसे एक चौक देकर पास वाले ब्लैक बोर्ड पर अपने सबसे करीबी 15 लोगों के नाम लिखने के लिए कहा। महिला सबसे पहले अपने बेटे का, फिर माँ बाप का, बाद में रिश्तेदारों का, दोस्तों और सहकर्मियों के नाम को लिखने के बाद 15 नाम लिखे। मुखिया ने महिला से कहा, अब आप उन 5 लोगों के नाम हटा दीजिए जिन्होंने आपको आपके जीवन में सबसे कम साथ दिया हो। महिला ने कुछ सेकंड सोचने के बाद अपने सहकर्मी और कुछ दोस्तों के नाम हटा दिए। इस गेम को न केवल वो महिला खेल रही थी, बल्कि इस मीटिंग में आए हर वो पति पत्नी भी मन ही मन खेल रहे थे, क्योंकि वह भी उसी परिस्थितियों में थे जिस परिस्थितियों में वो महिला थी। मुखिया ने फिर से एक बार उस महिला को 5 और नाम मिटाने के लिए कहा। इस बार महिला काफ़ी सोच में पड़ गई। 3-4 मिनट सोचने के बाद रिश्तेदारों के नाम हटा दिए। अब केवल 5 नाम ही बचे थे। जिसमें माँ बाप और 2 बच्चों के नाम के साथ उसके पति का नाम भी था। हर कोई यह देखकर हैरान था कि सबसे आखिरी में अपने पति का नाम लिखने के बाद भी उस महिला ने दोनों बार जब 10-10 नामों को मिटाने के लिए कहा गया तो उसमें अपने पति के नाम को नहीं मिटाया। उसने अब उस महिला की तरफ देखा और बोली, आपको 2 नाम और मिटाने होंगे। महिला अब दुविधा में थी। वह उसके तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो कि मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। काफ़ी समय लेने के बाद जब महिला ने 2 नाम मिटाए तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो नाम उसके माता पिता के थे। मीटिंग में आए सभी लोग इस घटना को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें हर बार आश्चर्य हो रहा था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि सब मान रहे थे कि जब साथ देने की बात हो तो कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप का नाम नहीं मिटा सकता। समझदार व्यक्ति यहीं पर नहीं रुका। उसने अब महिला से कहा कि एक आखिरी बार 2 और नाम मिटा दीजिए। महिला की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई उसे सजा दे रहा हो। अब की बार उसने उस व्यक्ति को मना कर दिया। उसने उस व्यक्ति से मना कर दिया कि वह अब इस गेम को और ज़्यादा नहीं खेल सकती। उस व्यक्ति ने उसे समझाया कि आपको सिर्फ नाम मिटाने हैं और यह एक गेम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जैसे तैसे उस व्यक्ति ने उस महिला को 2 और नाम मिटाने के लिए मना लिया। कांपते हुए हाथों से महिला ने जब अपने दोनों बच्चों का नाम मिटाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उस महिला के पति के साथ साथ वहां आए सभी लोग दंग रह गए। वहां आए सभी लोगों का यही सोचना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो महिला बच्चों का नाम नहीं मिटा सकती। उस व्यक्ति ने उस महिला को अपनी जगह पर जाकर बैठने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने वहां आए सभी जोड़ों की तरफ ध्यान से देखा तो उतने ही दुखी थे जितने कि ये महिला थी। उस व्यक्ति ने उन सभी से पूछा कि महिला ने ऐसा क्यों किया। कोई भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था या देना नहीं चाहता था। अंत में उस व्यक्ति ने उसी महिला को खड़े होने के लिए कहा और उसी से ऐसा
करने का कारण पूछा। महिला बोली, चाहे अभी मेरे पति के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जब साथ देने की बारी आती थी तब वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और वह कितने दिन दे मेरे साथ रहेंगे। मैं नहीं जानती कि मेरे बच्चे बड़े होने के बाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पति मेरे साथ हैं कि वह अलग होने के बाद भी जब भी ज़रूरत होगी तब मेरा साथ देंगे। महिला की बातें सुन उसका पति भी खड़ा हो गया और अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हें कभी तलाक देना ही नहीं चाहता था। जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया वैसे ही तो तुमने भी मुझे जीवन के हर कदम पर सपोर्ट किया है। मैं तुमसे फिर से एक वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। उस व्यक्ति ने अपना काम कर दिया था। उसने वहाँ पर आए हर एक जोड़े को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि जो वह करने जा रहे हैं कहीं वो अपने झूठे अहंकार और गुस्से की वजह से तो नहीं है, कहीं वह अपने साथी के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे। मित्रों, अगर ये कहानी आपके को दिल छू जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।